दोस्तों, रिलायंस पावर की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। दूसरी तरफ रिलायंस इंफ्रा के अंदर तो अपर सर्किट लग गया। तो जो गिरावट का माहौल था, कुछ अपडेट जो निकल के आ रही थी कि रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि पुरानी जो कंपनियां हैं अनिल अंबानी की, उससे उनके बिजनेस को कोई असर हो सकता है। लेकिन कंपनी की तरफ से क्लेरिफिकेशन आया कि ऐसा कुछ नहीं है, दोनों कंपनियों का उनसे कोई लेना देना नहीं है। इस वजह से फिर से पॉजिटिव माहौल बनने लगा। तो यहाँ पे इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। कंपनियों ने अपने बिजनेस मॉडल को ही बदल दिया है। रिलायंस इंफ्रा, जो आप देख सकते हो कि पहले आप जैसे मेट्रो प्रोजेक्ट, हाईवेज़ के प्रोजेक्ट करती है, लेकिन अब डिफेंस सेक्टर में तेज़ी से आगे बढ़ रही है। और देख सकते हो कि इंडिया के अंदर डिफेंस सेक्टर के लिए इन्होंने काफ़ी बड़े ग्लोबल पार्टनर मिल गए। रफाल जैसी कंपनियाँ जो बनाती है वो उनके साथ जुड़ चुके हैं। ऐसे में क्या है आगे की उम्मीद। और रिलायंस पावर भी अब ग्लोबल मार्केट में तेज़ी से अपने रिन्यूएबल के पोर्टफोलियो को बढ़ा रहे हैं। तो क्या आने वाले समय में दोनों स्टॉक बेहतर करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रिलायंस पावर के कारोबार की बात करें तो देख सकते हो कि 48.93 पर क्लोजिंग देखने को मिली आज, जहाँ पे 1.85% की तेज़ी थी, लगभग 2% के आसपास की तेज़ी। लेकिन इंट्राडे में तो 49.37 तक चला गया था स्टॉक। ऊपर के लेवल से फिर हल्की सी आपको यहाँ पे बिकवाली देखने को मिलेगी, लेकिन बहुत बेहतर किया है स्टॉक। जो है आप देखें इंट्राडे का जो लो 47.70 के आसपास, उस हिसाब से देखो कि ज़बरदस्त दौड़ लगाए और काफ़ी मजबूत लग रहा है। और रिलायंस इंफ्रा में तो देख दो कि बहुत ज़्यादा करेक्शन हुआ, ऐसे में सीधा आज अपर सर्किट ही लगाए 270 पर स्टॉक आ गया। तो शुरुआत कमज़ोर हुई थी, सबसे बड़ी गौर करने वाली बात है। 2 रुपये डिस्काउंट में 258 की क्लोजिंग थी, फ्राइडे को 256 पे शुरू हुआ, उसके बाद लग गया यहाँ पे अपर सर्किट। बहुत ही बेहतरीन काम किया। तो बात करें अगर हम रिलायंस इंफ्रा के बिजनेस की, रिलायंस इंफ्रा रिलायंस पावर की प्रमोटर कंपनी है। तो यहाँ पे बिजनेस की बात हो, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर का बिजनेस है कंपनी का, जिसमें कंपनी रोड्स बनाती है अलग अलग। आप देखें तो बहुत सारे हाईवेज प्रोजेक्ट, रोड प्रोजेक्ट कंपनी कर रही है इंडिया के अंदर। बड़ी जो मेजर सिटीज़ है उसमें काफ़ी सारे प्रोजेक्ट है। इसके अलावा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट कंपनी करती है। कंपनी के पास बहुत सारे मेट्रो प्रोजेक्ट है। मुंबई से जो सबसे पहले जो मुंबई की मेट्रो जो शुरू की थी वो रिलायंस इंफ्रा ने ही की थी। कंपनी का सीमेंट का बिजनेस भी है, सीमेंट के प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है कंपनी का बिजनेस। और पावर जनरेशन का बिजनेस में, जिसमें आप रिलायंस इंफ्रा देख सकते हो कि खुद के पावर स्टेशन है जिसके माध्यम से बिजली सप्लाई करती है। ट्रांसमिशन का बिजनेस है, नेशनल ग्रिड लाइन से जुड़े हुई है और सीधे आप आपके घर तक बिजली पहुंचाती है, जिसमें दिल्ली का भी डिस्ट्रीब्यूशन शामिल है। इसके अलावा कंपनी पावर डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है, इलेक्ट्रिसिटी जो मिलियन ऑफ कस्टमर्स को अपनी सेवाएं देती है मुंबई और दिल्ली में। तो पावर का मजबूत कामकाज है। इसके अलावा कंपनी अब रिसेंटली डिफेंस सेक्टर में एंट्री कर चुकी है और देख सकते हो कि यहाँ पे जो ग्लोबल लीडर बनने की तैयारी है कंपनी डिफेंस सेक्टर में। और काफ़ी सारे नए आप देखें डिफेंस के लिए हथियार बनाने की तैयारी के लिए बड़े ग्लोबल पार्टनर मिल चुके। तो ये एक नया सेक्टर खुल चुका है। इसके अलावा इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन का काम है कंपनी का। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट में आप देख सकते हो इन्होंने रत्नागिरी महाराष्ट्र में एक बड़ी फैक्ट्री डालने की शुरुआत की है डिफेंस फैसिलिटीज़ के लिए। तो ये एक बड़ी शुरुआत है। तो अनिल अंबानी की कंपनियां रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा में मंडे को शानदार तेज़ी देखने को मिली। और ये देख सकते हो कि इसके पीछे वजह ये रही कि रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा की तरफ से फ्राइडे को जो क्लेरिफिकेशन आया, जिसमें उनका कहना है कि CBI की द्वारा जो चार्जशीट फाइल की गई है रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड और अनिल अंबानी के ऊपर, उससे उन दोनों कंपनियों के बिजनेस पर कोई भी निगेटिव असर नहीं पड़ेगा। कंपनी का कहना है कि
कंपनी के बिजनेस ऑपरेशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, शेयर होल्डर के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए या दूसरे और जो स्टेक होल्डर है, किसी को कोई भी नुकसान होने वाला नहीं, किसी का कोई नेगेटिव असर नहीं होगा, चाहे वो रिलायंस इंफ्रा से जुड़े हो या फिर रिलायंस पावर से। तो सीबीआई की तरफ से जो मामला बना है वो आरसीएफएल और आरएचएफएल और अनिल अंबानी के ऊपर है, जबकि दोनों कंपनियां उनसे बिल्कुल जुदा है, उनका कोई संबंध नहीं है। तो चार्जशीट फाइल की गई उन कंपनियों पे जो अनिल अंबानी की पुरानी कंपनियां थी, आरसीएफएल और आरएचएफएल, जिनमें इल्ज़ाम लगा कि यस बैंक के प्रमोटर राणा कपूर के साथ मिलकर उन्होंने 2796 करोड़ का बैंक घोटाला किया, बैंक के पैसे डुबाए। तो रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा का कहना है कि ये मामला 10 साल पुराना है और उस समय अगर आप देखें तो आरसीएफएल और आरएचएफएल में अनिल अंबानी बोर्ड के मेंबर नहीं थे, तो उसमें अनिल अंबानी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पे 2022-2023 में पूरा जो मैनेजमेंट ही बदल दिया गया है और इस समय अगर आप देखें तो यहाँ पे दोनों ही कंपनियों में अनिल अंबानी बोर्ड के मेंबर भी नहीं है और इसीलिए इन दोनों कंपनियों का, उन पुरानी दो कंपनियों से कोई लेना देना नहीं है, बिजनेस से भी लेना देना नहीं है, किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है, तो इसीलिए कोई चिंता की बात नहीं। तो इससे एक माहौल पूरा पॉजिटिव बन गया। रिलायंस पावर की बात को, कंपनी इस समय बहुत सारे सरकारी टेंडर प्राप्त कर रही है। यहाँ पे देखो कि रिलायंस पावर ने पूरे एशिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड प्रोजेक्ट भी प्राप्त किया है सरकारी कंपनी से। अभी रिसेंटली 350 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट भी कंपनी को मिला है। तो कंपनी अब तेज़ी से अपने कारोबार को बढ़ा रही है। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशो भी इम्प्रूवमेंट दिखा रहा है, जो देख सकते हो कि 1.62 से 0.93 पर आ गया है। तो इससे क्लियरली समझ सकते हो कि कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है, कंपनी का कामकाज अच्छा है। बहुत सारे मल्टीपल ऑर्डर प्राप्त हुए कंपनी को। आप देखें इसकी अलग अलग सब्सिडीज कंपनियाँ, जिसमें रिलायंस एनर्जी सब्सिडीज है, उन्होंने 28 मई 2025 को 350 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट प्राप्त किया। तो ऐसे में आने वाले समय उम्मीद बहुत ज़्यादा है। दूसरी तरफ रिलायंस इंफ्रा डिफेंस सेक्टर में तेज़ी से आगे बढ़ रही है। यहाँ पे देख सकते हो कि इन्होंने जर्मनी की कंपनी डायल डिफेंस के साथ में पार्टनरशिप की है और उसके माध्यम से आने वाले समय बहुत सारे डिफेंस के प्रोजेक्ट कंपनी करने जा रही है। कंपनी ने यूएस बेस्ड जो कंपनी है उसके साथ में भी यहाँ पे टाइप किया, फ्रांस की कंपनी के साथ टाइप किया है। तो आने वाले समय डिफेंस सेक्टर में कंपनी बहुत आगे बढ़ने की तैयारी कर चुके हैं। ऐसे में आने वाले समय दोनों कंपनियों का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट दिखाई दे रहा है। वैसे रिलायंस पावर के अंदर जो अच्छी गुड न्यूज़ है कि प्रमोटर ने अपनी स्टेक को बढ़ाया है, यानी रिलायंस इंफ्रा ने अपनी स्थिति को और मजबूत कर लिया है। आप देख सकते हो कि सितंबर 2024 में उनकी 23.26% की होल्डिंग थी, मार्च 2025 तक अनचेंज रही 23.26% पर, लेकिन मई में देखें तो उन्होंने अपनी होल्डिंग को 24.98% के आसपास कर लिया, जो जून में अनचेंज है। इसका मतलब प्रमोटर ने अपनी स्थिति और मजबूत कर लिया, प्रमोटर ने यहाँ पे शेयर खरीदे। ऐसे में हम कह सकते हैं कि पकड़ मजबूत हो रही है प्रमोटर की। एफआई का निवेश कुछ कम हुआ है। सितंबर 2024 में 13.13% की होल्डिंग थी, जो दिसंबर में घट के 12.96% पर आई। मार्च में फिर से बढ़ के 13.21% गई, तो मई में कम होते हुए 12.87% पर आ गई, लेकिन इस बार जून में फिर बढ़ी है, 12.93% हुई है मई के मुकाबले। ये एक अच्छी बात है। डीआई की बात की, उनकी होल्डिंग लगातार बढ़ी है। सितंबर 2024 में 2.9% की होल्डिंग थी, जो दिसंबर में घट के 2.8% के आसपास आ गई। मार्च में फिर से बढ़ के 3.29% के आसपास पहुंची, जबकि मई में कम होते हुए 3.21% के आसपास है। इस बार जून में ये 3.6% तक पहुंच गए। तो डीआई ने भी अच्छा खासा निवेश बढ़ा दिया है और होल्डिंग कम हो रही है लगातार, वो है जनरल पब्लिक की। सितंबर में 49.85% होल्डिंग थी 2024 में, दिसंबर में ये बढ़ के 50.53% के आसपास पहुंची, उसके बाद लगातार गिर रही है। मई 2025 में ये 49.89% के आसपास आई, मई 2025 में 48.61% के आसपास आई, तो जून 2025 में 48.46% के आसपास आई। यही इशारा है कि जो जनरल पब्लिक है वो अपने शेयर बेच रहे हैं और बड़े फंड हाउस जम के खरीदारी कर रहे हैं। ऐसे में यहाँ पे उम्मीद बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रही है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।